पिछले क्लास में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे कि एल्कीन में किस प्रकार से हो सकती है, और बताया था कि वह दो तरह का हो सकता होगा, एक सिस और एक ट्रांस। जब एक जैसे ग्रुप या समूह या परमाणु एक तरफ होंगे तो उसे सिस कहा जाएगा, अगर वो अलग अलग तरफ होंगे तो उसे ट्रांस कहा जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप एल्कीन को देख करके सिस या ट्रांस नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये समझ में आता है कि दोनों एल्कीन अलग अलग हैं। ऐसे केस में उनके नॉमेनक्लेचर के लिए, नामकरण के लिए एक नया तरीका है जिसे हम कहते हैं ईजेड नॉमेनक्लेचर। ईजेड नॉमेनक्लेचर में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके लिए 3 रूल होते हैं। कैन, इनगोल्ड और क्लॉक के दिए हुए रूल है, जिन्हें सीक्वेंस रूल कहा जाता है। इसके 3 रूल हैं। इसके तीनों रूल हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आज हम लोग सीखेंगे कि इन रूल्स को हम लोग कैसे प्रयोग करेंगे। अब तीनों रूल देख लेते हैं। ये रूल जैसे हम देख सकते हैं, ऊपर हमारे पास एक एल्कीन बना हुआ है। जैसे कि ये हमारे पास एल्कीन दे रखा है, जिसमें एक F है, एक I है, एक Cl है और एक Br है। अब यहाँ पर कोई भी दोनों ग्रुप एक जैसे नहीं है। जब कोई दोनों ग्रुप एक जैसे नहीं है तो उसे आप सिस नहीं कह सकते हैं, न ही ट्रांस कह सकते हैं। लेकिन ये स्पष्ट है कि ये दोनों एल्कीन अलग अलग है, क्योंकि एक एल्कीन में F और Cl आमने सामने है, एक तरफ है, जबकि दूसरे एल्कीन में F और Cl एक दूसरे के अपोजिट है, विपरीत है, एक दूसरे से दूर दूर है। लेकिन इनमें से किसी को भी सिस नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोई भी दो एटम या ग्रुप एक जैसे नहीं है, न ही ट्रांस कहा जा सकता है। ऐसे नाम के लिए हम लोग जो यूज करते हैं उसे हम लोग सीक्वेंस रूल पढ़ते हैं। इसके 3 रूल हम लोग पढ़ गए थे, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला रूल है डबल बॉन्डेड कार्बन से जो भी एटम लगा होगा, जैसे यहाँ पर F और I लगा है, तो सारी तुलना हम लोग F और I के बीच में करेंगे। सारी तुलना F और I के बीच करेंगे। यहाँ पर सारी तुलना, सारे कंपैरिजन क्लोरीन और ब्रोमीन के बीच में करेंगे। पहला रूल है कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको पहली प्रायोरिटी देंगे, जिसका कम होगा उसको सेकेंड प्रायोरिटी देंगे। जैसे अगर F और Cl में तुलना करना होगा तो एटॉमिक नंबर क्लोरीन का होता है 17, जबकि F का होता है केवल 9। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको पहले प्रायोरिटी देंगे 1, जिसका कम है उसको 2। अगर तुलना करना होता OH और NH2 में, तो पूरे OH में तुलना नहीं करेंगे, तुलना करेंगे उस एटम से जो एटम कार्बन से बॉन्ड बनाएगा। कार्बन से बॉन्ड कौन बनाएगा? ऑक्सीजन। कार्बन से बॉन्ड कौन बनाएगा? नाइट्रोजन। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का होता है 8 और नाइट्रोजन का होता है 7। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी पहली प्रायोरिटी, जिसका कम होगा उसकी सेकेंड प्रायोरिटी। ऐसे ही अगले में कंपैरिजन करना है COCl में और SO3H में। COCl में बॉन्डिंग कार्बन से है, जबकि SO3H की बॉन्डिंग सल्फर से है। तो यहाँ पर कंपैरिजन होगा कार्बन और सल्फर के बीच में। एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है 6 और सल्फर का होता है 16। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको पहली प्रायोरिटी, जिसका कम है उसको दूसरी या सेकेंड प्रायोरिटी। दूसरा रूल, अगर कभी ऐसा हो जाए कि पहला बॉन्डेड एटम सेम हो, तब क्या करेंगे? अगर पहला बॉन्डेड एटम सेम है तो उस एटम से लगा हुआ दूसरा एटम देखेंगे, मतलब कि उसके बाद वाला एटम देखेंगे। अगर वो एटम भी सेम हो तो उसके बाद वाला देखेंगे, अगर वो एटम भी सेम हो तो उसके बाद वाला, जब तक कि अंतर ना दिखे। जैसे कि अगर तुलना करना होता OH में और OCH3 में, तो दोनों में बॉन्डिंग O से आएगी, तो तुलना करेंगे O से लगे हुए H में और O से लगे हुए कार्बन में। एटॉमिक नंबर कार्बन का ज्यादा है और H का कम है, तो OCH3 को पहली प्रायोरिटी और OH को सेकेंड प्रायोरिटी। यह कंपैरिजन किया गया है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। दूसरा, अगर कंपैरिजन करना होता CH2Cl और CH2Br के बीच में, हम नॉर्मली H को कंपैरिजन नहीं करते हैं, आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे दोनों में पहला आइटम क्या है? कार्बन। अब कार्बन से H भी लगा है और क्लोरीन भी लगा है, कार्बन से H भी लगा है और ब्रोमीन भी लगा है। हमने पहले कहा है कि H की तुलना हम कम करते हैं
जब नहीं दूसरा कुछ विकल्प होगा तब H की तुलना करेंगे। तो कार्बन से क्लोरीन लगा है, कार्बन से ब्रोमीन लगा है, तो हम यहाँ पर कंपेरिजन करेंगे ब्रोमीन और क्लोरीन के बीच में। एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का है 35 और क्लोरीन का है 17। तो एटॉमिक नंबर फिर से ब्रोमीन का ज्यादा है, तो ब्रोमीन वाले ग्रुप को पहली प्रायोरिटी और क्लोरीन वाले ग्रुप को दूसरी प्रायोरिटी। अब एक और बात आती है, अगर कोई एटम लगा होगा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से, तो डबल बॉन्ड वाले एटम को हम 2 बार गिनेंगे और ट्रिपल बॉन्ड वाले एटम को हम 3 बार गिनेंगे। जैसे कि अगर कंपेरिजन करना होता है CH2OH और CHO में, दोनों में पहला एटम कौन है? कार्बन। अब कार्बन से यहां पर क्या लगा है? ऑक्सीजन। H को हमने छोड़ दिया है, कार्बन से यहां पर लगा है ऑक्सीजन, कार्बन से यहां पर भी लगा है ऑक्सीजन, लेकिन यहां पर कार्बन से जो O लगा है वो लगा है सिंगल बॉन्ड से, तो 1 बार मानेंगे। यहाँ पर जो O लगा है वो लगा है डबल बॉन्ड से, तो 2 बार मानेंगे। इसका मतलब है कि कार्बन से 2 बार O लगा है, तो पहली प्रायोरिटी डबल बॉन्ड वाले CO को देंगे, पहला CHO को और दूसरा CH2OH को। अगर तुलना करनी होती CH2NH2 और CH डबल बॉन्ड NH में, तो फिर से पहला एटम दोनों में कार्बन है, इसमें दूसरा एटम नाइट्रोजन है, इसमें दूसरा एटम भी नाइट्रोजन है, लेकिन यहाँ पर होगा सिंगल बॉन्ड। अगर कभी 2 परमाणुओं के बीच कोई बॉन्ड दिखता नहीं है तो वो बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा। तो यहाँ C और N के बीच सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर C और N के बीच डबल बॉन्ड है तो 2 बार N लगा है, वहां सिंगल बॉन्ड है तो 1 बार लगा है। तो डबल बॉन्ड वाले को पहली प्रायोरिटी देंगे क्योंकि 2 बार मानेंगे, पहली प्रायोरिटी और दूसरी प्रायोरिटी। आप इन तीनों रूल को पहले ठीक से समझ लेंगे, इसके बाद ही इनको अप्लाई करेंगे। देखिए कैसे अप्लाई करेंगे, बहुत सिंपल है। अगर एक ही प्रायोरिटी वाले, एक ही प्राथमिकता वाले ग्रुप एक तरफ आ जाएं, इफ सेम प्रायोरिटी ऑन सेम साइड, तो जेड फॉर्म। अगर सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड आ जाए, डिफरेंट साइड या फिर अपोजिट साइड, तो फिर ई फॉर्म। जैसे कि अगर हम इनमें तुलना करें FCl, Br और I, तो देखिए पहले तो यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे एक ही परमाणु से लगे 2 समूहों में। मतलब आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप तुलना कर दें F और Br के बीच में, क्योंकि दोनों अलग अलग कार्बन से लगे हैं। आप क्लोरीन और आयोडीन के बीच कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही अलग अलग कार्बन से लगे हैं। आपको एक ही कार्बन से लगे हुए समूहों या परमाणुओं के मध्य कंपैरिजन करना है। तो एफ और क्लोरीन में एटॉमिक नंबर क्लोरीन का ज्यादा है, तो क्लोरीन की पहली प्रायोरिटी और फ्लोरीन की सेकेंड प्रायोरिटी। ब्रोमीन और आयोडीन में आयोडीन की एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो पहली प्रायोरिटी, ब्रोमीन की दूसरी प्रायोरिटी। अब सेम प्रायोरिटी एक तरफ है, एक और एक सेम साइड आ गया है, तो ये कैसा हो गया? जेड फॉर्म। तो जो भी होगा उसे जेड कहा जाएगा कि जेड फॉर्म है। एक दूसरा केस देखते हैं। OH, H लगा है, CH3 लगा है, NH2 लगा है और यहाँ पर फिर H लगा है। अब यहाँ पर जो कंपैरिजन होगा वो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में होगा, क्योंकि दूसरे कार्बन का बॉन्ड कार्बन से है, तो H और C में एटॉमिक नंबर C का ज्यादा है, पहली प्रायोरिटी, H की सेकेंड प्रायोरिटी। N और H में N की पहली प्रायोरिटी और H की सेकेंड प्रायोरिटी। अब की बार सेम प्रायोरिटी अलग अलग है, अपोजिट साइड है, तो ये क्या हो जाएगा? ई फॉर्म। कुछ उदाहरण और देखते हैं। कंपेरिजन करेंगे तो H और CH3 में पहली प्रायोरिटी कार्बन की, दूसरी प्रायोरिटी हाइड्रोजन की।
O और N में, पहली प्रायोरिटी O की, दूसरी प्रायोरिटी नाइट्रोजन की, सेम प्रायोरिटी सेम साइड, एक जैसी प्रायोरिटी एक तरफ है, जेड फॉर्म। एक और देखते हैं। अब इसमें अगर इधर तुलना करते हैं तो दोनों में पहला एटम कार्बन है, तो उसके बाद का एटम देखेंगे तो पहले वाले CH3 में कार्बन के बाद केवल H है, जबकि दूसरे में कार्बन के बाद फिर से कार्बन है। तो पहली प्रायोरिटी और ये दूसरी प्रायोरिटी। OH और OCH3 में दोनों में O पहले पहले है, लेकिन O के बाद कार्बन है और O के बाद हाइड्रोजन है और O के बाद कार्बन है। हाइड्रोजन और कार्बन में एटॉमिक नंबर कार्बन का ज्यादा है, तो पहली प्रायोरिटी और दूसरी प्रायोरिटी, सेम प्रायोरिटी सेम साइड, तो ये फिर से जेड फॉर्म। एक और देखिए। अगर पहले में तुलना करेंगे तो पहले में दोनों में कार्बन है, पहले वाले कार्बन से H लगा है, लेकिन दूसरे वाले में कार्बन से O लगा है, तो O और H में O ज्यादा है, एटॉमिक नंबर ज्यादा है O का। इसमें N लगा है और कार्बन लगा है, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का ज्यादा है, तो N का पहला और C का दूसरा। अब की बार सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड, तो ये क्या हो जाएगा, E फॉर्म। अगर सेम प्रायोरिटी सेम साइड है तो उसे हम जेड कहते हैं, सेम प्रायोरिटी सेम साइड जेड कहते हैं। सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड अलग अलग तो ई कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जेड का मतलब सिस है और ई का मतलब ट्रांस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि सेम प्रायोरिटी सेम साइड आए लेकिन वो जेड फॉर्म हो, लेकिन वो देखने पर पुराने सिस्टम में आपको ट्रांस लगे। हो सकता है सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड आए, वो ई फॉर्म हो, लेकिन पुराने सिस्टम में आपको सिस लगे। तो कहने का मतलब यह है कि जेड और ई का सिस और ट्रांस से कोई संबंध नहीं है। अगर उदाहरण देखते हैं दो, अगर हम तुलना करें H और Br में, Cl और F में, तो एटॉमिक नंबर Br का ज्यादा है और H का कम, तो Br का 1 और H का 2। क्लोरीन और फ्लोरीन में क्लोरीन का ज्यादा है और फ्लोरीन का 2। सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड, 2 अपोजिट है, 1 और 1 अपोजिट है, दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, तो ये कैसा होगा, ई फॉर्म। हालांकि ये सी से ट्रांस कुछ नहीं है। दूसरे में देखें हम लोग, तो दूसरे में दोनों क्लोरीन अपोजिट है, इसका मतलब है कि पुराने सिस्टम से ट्रांस है। देखते हैं ई जेड में क्या है ये। H और Cl में Cl का 1 और H का 2, Br और Cl में Br का 1 और H का 2। देखिए यहाँ पर सेम प्रायोरिटी सेम साइड, तो ई और जेड सिस्टम में क्या है, ये जेड फॉर्म है, जबकि पुराने सिस्टम में क्या है, ये ट्रांस है। पुराने सिस्टम में क्या था, अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड होंगे तो वो ट्रांस होगा, और इसमें क्या है, अगर सेम ग्रुप सेम साइड है तो ये जेड होगा। तो जेड का मतलब सिस से नहीं है, ये जेड है लेकिन ये ट्रांस है। एक और देखिए उदाहरण। अगर इसमें करना होता तो दोनों में एटम कार्बन है, अगला एटम कंपेयर करते तो अगले में O आता, इसमें भी अगले में O है, लेकिन हम जानते हैं यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है C डबल बॉन्ड OH, तो कार्बन और O में डबल बॉन्ड भी है, तो एटॉमिक तो हम किसकी प्रायोरिटी ज्यादा मानेंगे, C डबल OH की, इसकी हम कम मानेंगे, इसकी 2 मानेंगे प्रायोरिटी। इधर तो सिंपल है, C और O में O की ज्यादा एटॉमिक नंबर है,
तो ये 1 है और ये 2 है, सेम प्रायोरिटी सेम साइड, तो ये क्या होगा, जेड फॉर्म। इस तरीके से हम लोगों ने ई और जेड फॉर्म को पूरा पढ़ लिया।